हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे, यानी कि लाइट से जुड़ी हुई फेनोमेनन्स के बारे में बात कर रहे थे और हम बात करना शुरू कर चुके थे लेंसेज के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि लेंसेज दो टाइप्स की होती है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस वो जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो, और कनकेव लेंस वो जो बीच में पतला हो, किनारे पर मोटा हो। और फिर हमने देखा कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके रूल्स हमने देख लिए थे, 3 रूल्स कनकेव लेंस में, 3 रूल कन्वेक्स लेंस में। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पर ऑब्जेक्ट होता है तो कहां इमेज बनता है, सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी। टोटल 6 केसेस थे, पहली बार इन्फिनिटी पर, दूसरी बार 2f के बाहर, तीसरी बार 2f पर, चौथी 2f और f के बीच, पांचवा f पर, और छठा f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ये सारे केसेज आपने देखे थे, सारे इमेज भी हमने बना के देखे थे। तो आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पर ऑब्जेक्ट होता है तो कहां पर इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, इमेज का नेचर क्या होता है, वो सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बाबू, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने बड़े ध्यान से आपको बड़े अच्छे से ये बात समझाई थी कि कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन बहुत हद तक मैच करता है किसके साथ, कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के साथ। बस उसमें क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या होता था 2f, और उसमें क्या होता था पोल, और यहां पर क्या होता था ऑप्टिकल सेंटर। याद है ना, मैंने रिलेट किया था प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने देखा होगा तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। ठीक उसी तरह जो कनकेव लेंस है उसका इमेज फॉर्मेशन बहुत हद तक मैच करता है किसके साथ, कन्वेक्स मिरर के साथ। समझ गए। जैसे कन्वेक्स मिरर में कितने केसेज होते थे, 2 ही केसेज होती थी, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, याद होगा आपको। ठीक उसी तरह कनकेव लेंस में भी हमें 2 ही केसेज होती हैं। पहला कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पर, और दूसरा लेंस के सामने, नो मैटर कहां है, इन्फिनिटी से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख दो, इमेज फॉर्मेशन उसी तरह से होगा। कैसे होगा, नहीं होगा, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, जिसमें कि हम सबसे पहला केस देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा और कैसा होगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हो कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इस बात का पता हमें कैसे लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो वहां से आने वाली लाइट रेज, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि लाइट रेज आती कहां से, ऑब्जेक्ट से। तो मैंने कहा था कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो वहां से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती, एक दूसरे के पैरेलल होती। तो चलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। तो 2 लाइट रेज, लेट सपोज 2 लाइट रेज आर कमिंग। फर्स्ट लाइट रे इज दिस which is passing through optical center, और आप जानते हो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, उसमें कोई बेंडिंग वुंडिंग नहीं होगी। तो ये सीधे निकल गया। दिस इज योर फर्स्ट रे। एंड सेकेंड रे, लेट सपोज सेकेंड रे इज दिस इज द सेकेंड रे which is going towards focus, जो किधर की ओर जा रहा है, फोकस की ओर जा रहा है। तो ये लाइट रे क्या होगा, सीधे आएगा और सीधे निकल जाएगा। और ये दूसरा लाइट रे है जो ऐसे आया। और एक बात बताओ, जो लाइट रे फोकस की ओर जा रहा होता है वो लाइट रे क्या होता है, वो लाइट रे बैंड कर जाती है और किधर चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इसे जरा बैक में बढ़ाइए तो ये कहां जाके इंटरसेक्ट करती है, यहां पर। आगे मिलने का कोई चांस है क्या, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो आपने बैक में बढ़ाया तो आप देखो इमेज कहां बन रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस। इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट कहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप सीधा सीधा बनाइएगा, स्केल की मदद से आप सीधा सीधा बनाइएगा। दिस इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे है जो आ रही है, और लेंस से जब वो पास होती है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर। कैसा इमेज बना, तो जरा मैं नीचे में लिख दूं, जरा मैं नीचे में लिख दूं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन क्या है बताओ। इमेज पोजीशन की बात करो तो एट फोकस, इमेज पोजीशन कहां होगा, फोकस पर। और नेचर कैसा है, अगर आप नेचर की बात करो तो नेचर कैसा है बताओ बुआ, ये कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल। लाइट रेज एक्चुअली में कटी कि अपीयर हुई करती हुई,
अपीयर भी, देखो ना ये इधर चला गया, एक्चुअल में करती तो इधर करती ना, तो ये अपीयर भी। तो कैसा इमेज? वर्चुअल। कैसा इमेज? वर्चुअल। और ये क्या हुआ? इरेक्ट या इन्वर्टेड? ऑब्वियसली इरेक्ट, डिजिटल एक्सिस के ऊपर की ओर क्या होता है? इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल इरेक्ट। एंड एक बात बताओ, ये क्या है? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। एक बात बताओ बुआ, मैंने आपको इतना तो कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला टेल है वो कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। और बताओ ये लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, और अगर इसका टेल यहाँ पर है और इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा होगा ना, तो इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। याद कीजिए जरा, क्या ये मैच कर रहा है कन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का? याद करो, कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता था तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस पर। कैसा इमेज? वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड। सेम बात यहाँ भी है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के डिस्क्रिप्शन में कोई नोट अवेलेबल नहीं है, आपको यहीं से नोट डाउन करना है, यानी कि आपको बोर्ड से ही नोट डाउन करना है। इसका इमेज बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लेंस बना लीजिएगा, ये डिस्टेंस सेम लीजिएगा, आपको पता है इधर जितना दूर ओ से एफ लीजिएगा, इतना दूर इधर भी ओ से एफ लीजिएगा, इसके डबल पे 2f, और यहाँ से 2 लाइट रे लगाइएगा, और इस तरह से लगाइएगा कि एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से चला जाए और दूसरा लाइट रे किस पर आ रहा हो? फोकस पे आ रहा हो। तो फोकस पे आने वाली लाइट रे को सीधा कर दीजिएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट को स्ट्रेट कर दीजिएगा। जब इसे बैक में बढ़ाइएगा तो ये पक्का फोकस पे ही कटेगा, ठीक से कटेगा। ऐसे करके इमेज बना लीजिएगा। तो आई होप आप बना लोगे। पेंसिल से बनाइएगा इमेज, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप बाद में इसको बना सके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज का क्या पैटर्न होगा वही हम देखेंगे नेक्स्ट केस में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की ओर। दिस इज योर सेकेंड केस। अब देखिए सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी। देखिए ये लेंस बना हुआ है और केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो इमेज कैसा बनेगा नहीं बनेगा उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स सपोज आई एम प्लेसिंग ऑब्जेक्ट हियर, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया, चलो प्लेस कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया एंड ऑब्जेक्ट का नेम है AB। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? AB। एक बात आप जानते हो, यहां से कितनी लाइट रेज लेंगे? 2 लाइट रे। एक लाइट रे यहां से हम लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, और जैसा कि आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हुआ लाइट रे लेंस से पास होने के बाद क्या होता है? ऐसे चला जाता है, मानो वो कहां से आ रहा हो? फोकस से आ रहा। तो दिस इज योर फर्स्ट रे, एंड आप दूसरा रे लोगे, और दूसरा रे क्या करोगे? दूसरा रे लेट सपोज आपने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाला तो सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो स्ट्रेट निकल गया। एक बात बताओ, आगे दोनों मिलेगा क्या? इधर या इधर? ये तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी मिलने का चांस ही नहीं है, यानी एक ही जगह मिलने का चांस है। यहाँ पर ये भी बैक में यहाँ पर मिला है। तब आप देखिए इमेज कहाँ है? ये आपका इमेज है, दिस इज कॉल्ड A डैश B डैश, दिस इज कॉल्ड A डैश B डैश, दिस इज योर इमेज। तो जरा गौर से देखिए इसमें कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, कहीं भी रख दो, अगर आप यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे, कहीं भी रखो, इमेज आपको O और F के बीच ही बनेगा। यानी अगर आप यहां से देखो तो यहां लिख सकते हो कि इमेज पोजीशन क्या होगा? इमेज पोजीशन क्या होगा? इमेज पोजीशन आप लिख सकते हो बिटवीन O एंड F, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही होगा। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे, इन्फिनिटी के बाद कहीं भी रखो, 2f के बाहर रखो, 2f पर रखो, 2f के बीच रखो, f पर रखो, यहां पर बीच में रखो, कहीं भी रखो, इमेज हर एक सिचुएशन में कहां बनेगा? O और F के बीच ही बनेगा। और कैसा इमेज है? नेचर देखो, नेचर देखो तो इमेज का, अगर आप नेचर देखो तो नेचर कैसा है? नेचर है वर्चुअल, है कि नहीं है? कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट है ना, सीधा है ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखो जरा सा, क्या है? डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा है ना, छोटा।
तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो यानी यहां पर अगर आप देखो तो हमने दो केसेज देखी, कनकेव लेंस में यही दो केसेज होती हैं। ध्यान से सुन लीजिए बस एक बार, छोटा सा लेक्चर था, कोई ज्यादा भयंकर था नहीं, तो बस ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो दो ही केसेज बनती है। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पे होगा, सिंपल। और अगर इंफिनिटी के बाद कहीं भी हो, लेंस के सामने कहीं भी हो, इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी हो, तो इमेज आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। हर सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और जब फोकस पे होगा यानी इंफिनिटी पर होगा और फोकस पर इमेज होगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसके अलावा हर एक सिचुएशन में डिमिनिश्ड होगा। सीधी सी बात, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यानी अगर आप देखो तो कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। जिस तरह होता था कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, सेम उसी तरह कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। के मायने नहीं रखता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को का लेंस, अगर ऑब्जेक्ट का आपको लेंस से इमेज बनाना है और अगर वो लेंस कनकेव लेंस है तो इमेज पक्का है, पक्का है, पक्का है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ सिंपल केस, यही सिचुएशन है। दो केसेज हैं, दोनों आपको नोट डाउन करना है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको डायग्राम बना लेना है कॉपी में। तो दो ही केसेज हो, तो जैसे ठीक उसी तरह जैसे कन्वेक्स मिरर में दो केसेज। तो आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। ये भी पता चल गया होगा कि कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें तो 6 केसेज थे, वो रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनाता था। आप देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है कि कौन सा लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, कन्वेक्स लेंस। यानी जिस तरह हम कहते थे कि कनकेव मिरर सर्वगुण संपन्न मिरर है, सारे प्रॉपर्टीज हैं उसके पास, ठीक उसी तरह कन्वेक्स लेंस के पास सारी प्रॉपर्टीज है। वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनवाता है, सेम साइज का भी बनाता है। बनाता था ना कन्वेक्स लेंस में, सेम साइज का इमेज कब बनता था, जब 2f पर ऑब्जेक्ट होता था तो सेम साइज का बनता था। 2f के बाहर डिमिनिश्ड, 2f के अंदर मैग्नीफाइड। याद होगा आपको, याद है ना? तो वही बात है। लेकिन कनकेव लेंस हर एक सिचुएशन में वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, हमेशा छोटा ही होगा। आया समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, न्यूमेरिकल्स उससे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट डे, कल के दिन आपको मॉर्निंग में एकदम आपको दोनों लेक्चर्स मिलेंगे। एकदम ध्यान से आपको दोनों लेक्चर को देखना है, सारी बातें आपको समझ में आ ही जाएंगी। अगर आपने मिरर का न्यूमेरिकल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मिरर के न्यूमेरिकल वाला लेक्चर देख लीजिए, जो मैंने बनाया है वो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो आप उसे ढूंढ करके 2 लेक्चर्स बनाए गए थे, वो दोनों अगर आप देखे रहोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब मैं लेंस में ये लेक्चर बनाऊंगा आपको, मैं न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाऊंगा। तो वो दोनों आप देखे रहेंगे क्योंकि मैं उसका बार बार क्योंकि मैंने वहाँ मेहनत किया हुआ है तो मैं उसका बार बार यहाँ यूज करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप देखने से पहले चूंकि आपके पास टाइम भी है, तो अगर आपने नहीं देखा है मिरर के दोनों लेक्चर्स, जो भी लेक्चर नंबर हो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आपके जो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए। तो 2 लेक्चर्स होंगे जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली बनाए गए थे मिरर के केस में। तो वो दोनों लेक्चर्स आप गौर से देख लीजिए, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और आई होप आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ इमेज होता है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय।